गौर से यहीं देखिए, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसका मीनिंग जानना है। पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? पेयर मीन्स होता है जोड़ा, और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन तो होंगे और दो होंगे, उसमें से लीनियर होंगे। लीनियर माने जिसका हाईएस्ट पावर 1 रहे, डिग्री 1 वाले, तो 1 डिग्री वाले इक्वेशन लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। और 2 वेरिएबल होंगे, जैसे एक्स वाई 2 वेरिएबल होता है, टी एन 2 वेरिएबल होता है, जेड। तो हम इसका पहले जनरल फार्मूला देखते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ इक्वेशंस का जनरल, जो इक्वेशन के बारे में हम बात हुआ, ये 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू c, इक्वेशन नंबर। फिर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू g2। ये 2 इक्वेशन हो गए। वेरिएबल देखिए 2 ही होगा, x y x, यानी कि 2 वेरिएबल हो गया। और इक्वेशन कितने हैं? 2। हम बोले थे ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ये भी हो गया, लीनियर इक्वेशन ये भी हो गया। क्या इक्वेशन बना? 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, एक जोड़ा में है वेरिएबल इन 2 वेरिएबल बोले, वेरिएबल एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स वाई, ठीक है। वेयर, जहाँ पर कौन चीज़ क्या, वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट। पता चल गया कि इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये सब क्या कहलाता है? कांस्टेंट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कुछ a1 इक्वल्स टू b1 इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू, दोनों क्या क्या देखिए, a1 b1 c1, और फिर क्या बोल सकते हैं a2 इक्वल्स टू b2 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू। तो a1 का कुछ भी वैल्यू लीजिए, जो मन करे, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, a2 का 5, b2 का 6, 7, कंटिन्यू ले लीजिए, जो ले सकते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे क्या होगा, जो मन आप कुछ भी ले सकते हैं, a1 b1 c1 जो मन की करें, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो a1 की जगह पर 2 पुट कीजिए, 2x, b1 की जगह पर 3 है, पुट कीजिए 3y, c1 की जगह पर क्या है? 4 है, इक्वल्स टू। देखिए इक्वेशन 1 मिल गई एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए a2 का वैल्यू कितना लेना है? 5x, b2 का वैल्यू कितना ले सकते हैं? 6 लीजिए, 6y, और c2 का वैल्यू 7 ले सकते हैं, 7 इक्वल्स टू कितना हो गया? एग्जाम्पल, ठीक। तो देखिए यहाँ x y क्या हो गया? 2 वेरिएबल, और कांस्टेंट टर्म कौन हुआ? 2 3 4। यहाँ एक्स वाई क्या हो गया? वाई 2 वेरिएबल, 5 6 7। अब यही इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड, तो मेथड्स और सॉल्विंग पेयर ऑफ, इसको मोड़ लीजिए
मतलब वैसे होगा अच्छा सा आएगा। मतलब इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं सर, ऐसे ऐसे कर लीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पीछे का देखिएगा रिलेटेड हो, कोई यहाँ लगा, ठीक है, इससे फिर रिलेट करेंगे उसमें। तो मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला मेथड हम बात करते हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड हो गया एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीन मेथड के जरिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो एग्जांपल यहाँ लिए हैं, जो एग्जांपल तो इक्वेशन का लिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व का क्या मतलब होता है कि दो इक्वेशन तो आप लिए हैं, इसका सॉल्व का क्या मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना सीखना है, ठीक। दो इक्वेशन के जरिए हम कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर दो इक्वेशन के जरिए उस वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो तीन तरीका से, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में से कोई भी आप वेज यूज़ कीजिएगा तो आप एक्स और वाई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के जरिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन ज़रूरत पड़ेगा, दो इक्वेशन तो हमको दिया है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके लिए प्रोसेस सबसे पहले अब इक्वेशन जो दिया रहेगा वो लीजिए क्वेश्चन के तौर पर। तो क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास ये है दो इक्वेशन। पहला क्या है, 2x + 3y + 4 = 0, इसको इक्वेशन 1 दीजिए। अब हम क्वेश्चन के रूप में इसको लेने लगे। दूसरा क्या है, 5x + 6y + 7 = 0, ये इक्वेशन 2। कौन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो लिखेंगे क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहला इक्वेशन को एक्स और वाई के टर्म में लिखिए, जिस टर्म में लिख सकते हैं, या तो एक्स के टर्म में या फिर वाई के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को हम वाई के टर्म में ही अरेंज करते हैं, ठीक। मतलब वाई इक्वल टू लिखते हैं, एक्स के टर्म में अरेंज करेंगे, वाई इक्वल टू लिख करके। तो क्या है हमारे पास, 2x + 3y + 4 = 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 को मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। क्या है, 2x + 3y = 4, मैंने +4 = 0 है। तो क्या लिख सकते हैं, 3y को इधर रखिए, 3y = बाकी सबको उधर भेजिए। तो 2x उधर जाएगा तो -2x, 4 उधर जाएगा तो -4 हो गया। 2x भी उधर चल गया बराबर के उधर, 4 भी बराबर के उधर चल गया। तो इधर क्या बचा, 3y। तो y को अकेला करना, तो y = क्या हो जाएगा, -2x -4 / 3 में इधर आके डिवाइड। इक्वेशन 3 दे दिएगा इसका नाम। क्यों 3 क्यों देना, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 तो है, अब जो भी होगा इक्वेशन 3 होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा रहे हैं, ठीक। हमने इक्वेशन 1 को अरेंज किया y = लिख करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करना है, y = लिख करके अरेंज करना है, इक्वेशन 3 देना है। चलिए पहला वाला काम कर लिया, दूसरा कुछ किया अभी तक नहीं। तो यहाँ जो y = जो वैल्यू मिला है, क्या मिला है, -2x -4 / 3। इस वैल्यू को y = है ना, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, ऑफ y कहाँ से लिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 से।
क्या लिखे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 से लेकर के कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन किस में 2, इक्वेशन 3 से y का वैल्यू लेकर के 2 में पुट करने जा रहा है। तो पेज उल्टा है, तो y इक्वस टू ये जो वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे यहाँ इस y के जगह पर, बाकी सब जो का है इस y के जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू, ठीक है। आगे उल्टा रहे पेज, 5x उधर है 5x प्लस 6y है, तो 6 इंटू y का वैल्यू क्या है, -2x -4/3, -2x -4 बाई प्लस 7 इसको सॉल्व 3 के टेबल में कट जाएगा 2 बार में, तो क्या मिला 5x प्लस 2 इंटू यहाँ क्या रहा -2x -4 प्लस 7 = 0। तो 5x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 2 जब 4 प्लस माइनस 2 4 जा 8, ठीक है, प्लस 7 = 0। 5x में 4x चला गया, कितना बचा x, -8 प्लस 7 कितना हो गया, -1, x = 1, x का वैल्यू कितना मिल गया 1। यही x का वैल्यू x मिल गया, यही x का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देना, ये 3 था ना, तो y मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, y = इक्वेशन 3 में क्या था, -2x -4/3, यही था। तो x के जगह पर हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते हैं। अगला स्टेप में 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1 -4/3, तो क्या मिला -2 -4/3, मतलब -6/3, 3 के टेबल में पड़ जाएगा 2 बार। देयरफॉर y = कितना मिल गया -2। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं ना, तो एक जगह कर देते हैं, x = कितना मिला था 1 और y = कितना मिला था 2। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन था ये 2 इक्वेशन था, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू चाहिए था, तो x और y का वैल्यू हमने इधर निकाल लिया। x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू -2 हो गया। ये x और y का वैल्यू निकला कौन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। उसी तरह से एलिमिनेशन मेथड भी यही आंसर देगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यही आंसर देगा। अब हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में।